मगरबी बंगाल की सियासत में आज एक जबरदस्त भूचाल देखा गया, जहां वजीर आला ममता बनर्जी और टीएमसी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों से लेकर अदालतों तक सख्त मुजाहमत का रास्ता इख्तियार किया। कोलकाता से दिल्ली तक एहतजाज, गिरफ्तारियों और अदालती कार्रवाइयों से मुल्क की सियासत में हंगामा बर्पा हो गया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने जुमा के रोज जादवपुर से हजारा मोड़ तक 7 किलोमीटर तवील पैदल एहतजाजी मार्च किया। यह मार्च इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से आईपैक दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन की रिहाइशगाह पर किए गए छापों के खिलाफ था। बड़ी तादाद में पार्टी कारकुन और अवाम इस एहतजाज में शरीक हुए, जैसे मुबस्सरीन 2026 के असम्बली इंतखाबात की इब्तदाई मुहिम से जोड़कर देख रहे हैं। दूसरी जानिब दिल्ली में वजारत दाखिला के सामने एहतजाज करने वाले तृणमूल कांग्रेस के 8 अरकान पार्लियामेंट को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए अरकान में डेरिक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, शताब्दी राय, साकेत गोखले, कीर्ति आजाद, प्रतिमा मंडल, बापी बल्दर और डॉक्टर शर्मिला सरकार शामिल हैं। एहतजाज के दौरान भारी पुलिस नफरी तैनात रही और मुजाहिरीन को जबरदस्ती वहां से हटा दिया गया। अरकान पार्लियामेंट ने मरकजी हुकूमत पर तहकीकाती एजेंसियों के सियासी इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड्स थे, जिन पर अमित शाह की ईडी बमुकाबला बंगाल के अवाम और चाहे जितने हमले करो बंगाल फिर जीतेगा जैसे नारे दर्ज थे। पुलिस कार्रवाई के दौरान डेरिक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा को जबरदस्ती पुलिस वैन में बिठा दिया गया, जिस पर मौके पर मौजूद सहाफियों और कारकुनों ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईडी तलाशी के नाम पर पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली और डेटा चोरी कर रही है। इनका दावा है कि छापे के दौरान वो खुद मौके पर पहुंची और पार्टी के कागजात वापस लिए। ममता बनर्जी ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धांधलियों के जरिए इलेक्शन में कामयाबी हासिल करती आ रही है। সব দখল করেছেন, যত এজেন্সি আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারে সব দখল করেছেন। মহারাষ্ট্র জোর করে দখল করেছেন। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, হরিয়ানা জোর করে দখল করেছেন, বিহার জোর করে দখল করেছেন, অনেক রাজ্য জোর করে দখল করেছেন। এখন ভাবছেন বাংলা দখল করবেন জোর করে। नामता सुनले ही बांग्ला कोड़ दिच्छे हमला। ईडी की दरखास्त में वज़ीर आला ममता बनर्जी को भी फरीक बनाया गया है, जबकि ममता बनर्जी ने भी ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कोलकाता के 2 पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई है। मगरबी बंगाल में जारिया ये सियासी तसादुम अब महज एहतजाज तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसने मरकज और रियासत के दरमियान टकराव को एक नए मरहले में दाखिल कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिका के जरिए मुजवजा 500% टैरिफ पर हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने आज एक अहम बयान दिया। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें इस बिल के बारे में जानकारी है और इस ताल्लुक से हिंदुस्तान का रुख भी बहुत साफ है। दरअसल अमेरिकी सदर ट्रंप ने रूस से तेल या यूरेनियम जैसी चीज़ों की दरामदाद करने वाले ममालिक पर 500% टैरिफ आयद करने वाले बिल को मंजूरी दी है। हिंदुस्तान, चीन और ब्राज़ील रूसी तेल और यूरेनियम के बड़े इम्पोर्टर। अगर यह बिल पास होता है तो उन ममालिक पर 500% टैरिफ लगाया जा सकता है। इस मामले में हिंदुस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान जायसवाल ने कहा कि एनर्जी सोर्सिंग के बड़े सवाल पर हमारा रुख सभी को मालूम है। हम ग्लोबल मार्केट के बदलते डायनामिक्स और अपने 1.4 अरब हिंदुस्तानियों की एनर्जी सिक्योरिटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग ज़राए से सस्ती एनर्जी हासिल करने की ज़रूरत से मुस्तफ़ीद होते हैं। तो वहीं इस बीच कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी क़यादत वाली हुकूमत ने हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी, खासतौर पर गैर वाबस्तगी और स्ट्रेटजिक खुदमुख्तारी के असूलों को गहरा नुकसान पहुंचाया। खड़गे ने कहा, वज़ीर आज़म मोदी का यह दावा कि वो मुल्क को झुकने नहीं देंगे ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल मुतसादिम साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि हालिया बरसों में हुकूमत के फैसलों ने वाज़ेह कर दिया कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी एक मुस्तहकम सिमत के बजाय तजादात का शिकार हो चुकी है। खड़गे के मुताबिक पहली मिसाल चीन से मुतालिक पॉलिसी है, जहां 5 साल कबल आयद की गई पाबंदियों को खत्म करने की बात की जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म मोदी पहले ही वादी गलवान के वाक़े के बाद चीन को क्लीन चिट दे चुके हैं, जिससे बहादुर हिंदुस्तानी फौजियों की कुर्बानियों की तौहीन हुई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत अब कमज़ोर नहीं रहा, अब हम अपना हथियार खुद तैयार कर रहे हैं। हमारी डबल इंजन वाली हुकूमत ने तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए यूपी एरोस्पेस और डिफेंस यूनिट एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी बनाई। राजनाथ सिंह लखनऊ में एक प्रोग्राम के दौरान ये बात कर रहे थे।
साथियों, अब हमारा भारत ये कमजोर भारत नहीं रहा है। हमारा भारत अब अपने हथियार खुद बना रहा है और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश भी इसमें लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास के इस काम को इस तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमा को अशोक लेलैंड के नए ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इफ्तिताह किया। हिंदुजा परिवार को उनके सरमायाकारी पर मुबारकबाद देते हुए सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर उनके एतमाद के लिए भी शुक्रिया अदा किया और इस प्रोजेक्ट को रियासत के लिए इंतहाई अहम करार दिया। पंजाब जल्द ही मुल्क की ऐसी रियासत बन जाएगा जहां ओपन डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी। वज़ीर आला भगवंत मान के ज़ेर सदारत पंजाब काबीना ने जुमा को इस हवाले से एक पॉलिसी को मंजूरी दी। आईटी के दौर में डिजिटल यूनिवर्सिटियों की मांग अब तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल यूनिवर्सिटी में तलबा को कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत कर सकते हैं। पंजाब के वज़ीर खजाना हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि काबीना ने प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे लाखों तलबा को फायदा होगा जो कॉलेज जाने से कासिर है। देखिए, पंजाब देश का पहला राज्य बना है जिसमें डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना हमने करने की पॉलिसी को आज प्रवानगी दी है। इसमें जो क्योंकि आजकल नई जनरेशन है उसके लिए पढ़ने के नए जो टेक्नोलॉजी आई है, एआई से पढ़ सकते हैं आप बहुत सारे डिफरेंट वेज जो हैं उनसे पढ़ सकते हैं। भारत की खारजा पॉलिसी के नए ज़ावियों और आलमी ताल्लुकात में बदलते किरदार पर मबनी एक अहम फ़िक्री व इल्मी नशिस्त का इनेकाद FCC ऑडिटोरियम में अमल में आया। यह प्रोग्राम फाउंडेशन फॉर कल्चर एंड सॉलिडेरिटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुआ, जिसमें साबिक वज़ीर खारजा सलमान खुर्शीद की किताब पर तफसीली गुफ्तगू की गई। प्रोग्राम के दौरान सलमान खुर्शीद ने भारत की खारजा पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलुओं, आलमी सिफारती चैलेंजेस, इलाकाई सियासत और मुस्तकबिल के इम्कानात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बदलते आलमी मंजरनामे में भारत को मुतवाज़िन, असूली और दूरंदेश खारजा पॉलिसी बनाने की जरूरत है। कि जो आपने प्रश्न पूछा है ये बड़ा गंभीर और गहरा प्रश्न है और इसके उत्तर में बहुत सारी बातें, बहुत सारे पहलू उजागर किए जा सकते हैं। आपने फिलिस्तीन की बात करी, यूक्रेन की बात भी हो सकती है, उसके साथ साथ हमारे पड़ोस की बात हो सकती है। क्या कुछ ना कहना का कारण है कि लोग आपके साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपने कुछ साबिक मरकजी वजीर रेल और आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव को अदालत से बड़ा झटका लगा। दिल्ली की खुसूसी अदालत ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव और उनके अहले खाना और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ इल्जाम तय करने का हुक्म सुनाया। यह मामला रेलवे में दर्जा चाहरम की नौकरियों के एवज जमीन हासिल करने से मुतालिक है, जिसे अदालत ने एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया। अदालत ने लालू यादव और दीगर की जानिब से दायर बर्रियत की दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए कहा कि उन दलाइल में कोई वजन नहीं है। उधर इल्जामात तय होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल की जानिब से रद्दअमल सामने आया। पार्टी के तर्जुमान ने कहा कि जो लोग सियासी तौर पर लालू खानदान का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, वो जांच एजेंसियों के जरिए उन्हें निशाना बना रहे हैं। आरएलएम के सरबराह उपेंद्र कुशवाहा ने लालू यादव पर इल्जामात आयद करने के मामले पर कहा कि इस बात के काफी सबूत हैं कि नौकरियां दी गई और जमीन ली गई। अदालत का फैसला तवक्को के मुताबिक है। पहले ही से लोगों के बीच में कई उदाहरण तो हम आप सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि नौकरी दी गई, उसके बदले में जमीन ली गई। जब प्रमाण के साथ सब कुछ सामने दिख रहा है तो स्वाभाविक रूप से कोर्ट। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना के सफाई मामले पर साबिक आम आदमी पार्टी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। असेंबली में खिताब करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि हम पर इल्जाम लगाना बेकार है क्योंकि यमुना कभी साफ ही नहीं किया गया। सफाई, अरे यमुना में झाग क्यों आ रहे हैं, आ गए अजय भाई आ गए, झाग क्यों आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं। आशीष जी वाली बात ही कहती हूँ, भाई झाग गए कहाँ थे जो आ गए? पहले चले तो जाते, तब आप बताते कि चले गए थे, अब वापस आ गए हैं, हमारे कारण से आ गए। वो कभी गए ही नहीं। आप भेज देते तो हम फिर ये कहते कि हमने मेंटेन कर लिया।
दिल्ली असेंबली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने जुमा को दिल्ली असेंबली के सरमाई इजलास के बाकीमानदा मुद्दत के लिए आम आदमी पार्टी के 4 एमएलएस को ऐवान की कार्रवाई में खलल डालने के लिए मुअत्तल कर दिया। सोमदत्त, जर्नैल सिंह, संजीव झा और कुलदीप कुमार को सरमाई इजलास के बकिया हिस्से के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया। जर्नैल सिंह और सोमदत्त जी को पूरे सत्र से बाहर किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, शुरू करिए। दिल्ली के तुर्कमान गेट में पेश आने वाले पथराव के वाकये में गिरफ्तार 5 मुलजिमान के मामले में दिल्ली की अदालत ने मोहम्मद कैफ, काशिफ, अरीब अदनान और समीर की अदालती हिरासत में 13 दिन की तौसीह कर दी है, जबकि उन तमाम मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर हैं। ये वाकया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के इंसदाद तजावुजात मुहिम के दौरान पेश आया था। मुलजिमान के वकील ने बताया कि पुलिस के इल्जामात बेबुनियाद हैं जो अदालत में साबित नहीं हो सकते। कि जो पुलिस की स्टोरी है वो अगर से हमारी बेल एप्लीकेशन देखी जाए या जो एविडेंस हमारे पास है उसको देखा जाए तो पुलिस की स्टोरी कहीं भी जो है वो बेस नहीं करती। वो 2 मिनट के अंदर जो है वो रह जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेज है पुलिस बताती है कि 12:04। हिमाचल प्रदेश में एक निजी बस के उलटने और खाई में गिरने से कम 9 अफराद हलाक हुए और 40 दीगर जख्मी हो गए। हादसा सरमूर जिले में जुमा को पेश आया। गाड़ी एक पहाड़ी हिस्से पर कंट्रोल खो बैठी और उलटने से पहले गहरी खाई में जा गिरी। धमाके से बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई।